आजा तेरी ये सुना गई। ढांडा न्योलियाड़े का अंडरग्राउंड नाम तय एक नया गाना आया है जिसमें इंग्लिश ग्रामर के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस से लेकर बॉलीवुड हॉलीवुड गार्सिया मार्केस की किताब जीजी हदीद गीजा पिरामिड की मिस्ट्री और भी बहुत सारे रेफरेंसेस देखने मिले हैं। और आज की वीडियो में इन कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो यह कि ढांडा की जो कोराम एल्बम है यह उसके खुद के चैनल ढांडा न्योलियाड़ा तय आने लग रही थी। हाँ, वायरल हरियाणवी लेबल का उसमें पूरा रोल था। पर जो नया गाना रिलीज हुआ है वो वायरल हरियाणवी ते रिलीज हुआ है। गाने की शुरुआत एक हुक डाल के पार्ट तो है, पर वो एक हुक कोन्या और उसका जो म्यूजिक है वो थोड़ा सा हैवी टाइप का बनाया गया है। जिसके बाद इसके बाद जब वर्स आवे तो वो थोड़ा क्लीन साउंड करे और उसमें थोड़ा जोर प्रकट कराया जा सके। वर्स की पहली लाइन में ढांडे ने बता दिया कि कद्दे भी कितने भी गोली बाज सके है के गोली हो रहे पूरे पूरे चांसेस। और जो परिस्थिति है वे सारी की सारी उल्टी चल रही है, विपरीत चल जमा सर्कमस्टांसेस। और ये उल्टी चालन के पीछे रीजन भी है और वो रीजन है पुराने टाइम में करे गए पाप यानी पास्ट के सिन। पास्ट के सिन मेरी आँखें गारे तो उनने का परिणाम ये मिलने लग रहा है। और जब पास्ट की बात हुई तो फिर प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बात होगी और तीनों की बात होगी तो ये एक टाइप के टेंस होया करे जो कि अपन इंग्लिश ग्रामर में पढ़े है। तो टेंसेस शब्द गाल के यो रेफरेंस इंग्लिश ग्रामर का बना दिया। बोला प्रेजेंट बैठे बैठे फ्यूचर टेंस। फिर अपनी फेम की बात करी गई। फेमस के होए रुतबा सब कह रड़क रहा है। और फिर अब है इस गाने का हुक। अंडरग्राउंड हो रे मुद्दा पूरा बढ़ रहा है। फिर अगला वर्ष आवा है जिसमें थोड़ा फ्लेक्स किया गया है और रियलिटी भी बताई गई है कि दिन में तो ये दिल्ली हुआ है और सांझ तई दुबई। दिन में दिल्ली दिन डल दे दुबई। और शब्दों का सिलेक्शन काफी वाइजली किया गया है और अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल अपन देखा है, जैसे दिन दिल्ली और दिन डलते दुबई। ये सारे शब्द डी से शुरू हुआ है। फिर इसके बाद अपना आपा वो बताया गया है जिसकी लोग मिसाल दिया करे। देव दुनिया मिसाल जिनकी यहाँ बंदे फिर जो दुश्मन है वे ढांडा के मरण का जाप करने लग रहे है। मारे मरने के बड़े करे जाप बल्ली है। पर जो मेहनत है वह लगातार जारी है और इससे कारण जो करियर का ग्राफ है वो ऊपर जाने लग रहा है, पर साथ में जो हिट का ग्राफ है वो भी बढ़ने लग रहा है। हमारी हिट गाने दोनों का ग्राफ बल्ली है। फिर तय मरण वाली साइड यो गाना शिफ्ट हो जाए। गलना गल में ही मारे जो फंदा लटक रहा है। फिर इसके बाद अपने बारे में कुछ बात हुई है कि ढांडा जो कुछ भी करने लग रहा है इस पे उसके पापा ने गर्व है। बाबू ने ना हजरा पूरा बेटे पर। और लोग तो न्यूज सुन के ढांडा किस्सा है तो इस चीज का न्यूज सुन का अंदाजा मत लाओ। अगर ढांडा के बारे में जानना है तो उस तक मिल के देखो। करना भरोसा तुम्हारा तो बेरा पट है फेटे पर। फिर इसके बाद रूट्स में रहने की और अपनी अप्रोच की बात करी है। खेत में बैठे हैं फोन पे बोली। साथ में ढांडार के जो कंसेप्ट हुआ है वे हॉलीवुड से इंस्पायर हुआ करे तो यह चीज अड़े बताई गई है। विजन में यारा के हॉलीवुड। फिर इसके बाद एक किताब है 100 Years of Solitude जो कि लिखी है गार्सिया मार्केस ने और ढांडा ने पढ़ रखी है तो अड़े उससे का रेफरेंस दिया गया है। दिखण में अनपढ़ पढ़ के न बैठे हैं गार्सिया मार्केस का Years of Solitude। फिर ढांडे ने अपने एम की बात करी है जिस पर वो पूरे फोकस के साथ काम करने लग रहा है। एम फोकस आप मेरा कदे दूर नहीं होया। फिर एक वाह लाइन आई है जो कि इंस्टाग्राम पे मेरे आगे कई बार आ ली। पैसा इतना कमाया के गुरूर नहीं होया। और बहुत सारे क्रिएटर्स इस पर रील बनाते दिखे हैं। ये ढांडा फेमस है तो ज्यादातर क्रिएटर तो वैसे इसके गाने पर रील बना दे है, पर नया नए रील प्रमोशन कंपनीज का सारा लेना पड़ा है जिससे ये क्रिएटर उनके बढ़िया पर अंडररेटेड गाने पर भी रील बना सकते। तो इस चीज में रील प्रमोशन कंपनीज मदद करते हैं। फिर इसके बाद ये अंडरग्राउंड गाना थोड़ा हाथ छोरी की तरफ शिफ्ट हो जाए। छोरी की आंखों का नशा देसी दारू तक कंपेयर किया गया। तेरे नैन नसीले ऐसा जादू करे छोरी। फिर यह छोरी जीजी हदीद तक कंपेयर करेगी जो कि काफी फेमस मॉडल है। करी जुल्फां फ्लिप बन जीजी तू हदीद। फिर इसके बाद छोरी का मुंह चांद जैसा और साथ में ईद के चांद का रेफरेंस भी अपन ने देखा है। तेरा मुख देखा बिना चांद देखे बनी ईद। फिर छोरी के चेहरे पर कशिश बनना इजिप्ट के गीजा पिरामिड के बनन तक कंपेयर किया गया है जो कि आज तक बेरायना ला गया है कि क्यों कर बना था। किस तरह बनी होगी तेरे चेहरे की कशिश और गीजा पिरामिड। और न्यू चलता चलता यो गाना खत्म हो जाए। बाकी एक चीज नोटिस करने वाली यह है कि धीरे धीरे ढांडा की जो वोकल है वे और ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा
क्लीन होने लग रही है और उनकी जो डिलीवरी है उसमें स्मूथनेस अपन दिखा है। पहला के गाने सुना, अरीब के गाने सुना तो उनमें दिखा है कि वोकल्स पे काफी ज्यादा काम करया है। गाने की वीडियो की बात करा तो जो लोकेशन और सीन है वे काफी ज्यादा चेंज हुआ है, मतलब बजट और अंगा दोनों चीज इस वीडियो में लगी है। फिलहाल यो गाना यूट्यूब पे म्यूजिक चार्ट में 10वें नंबर पर चलने लग रहा है और इंस्टाग्राम पे भी बढ़िया रील बन लग रही है। तो यो था ढांडा न्योलियाड़ के अंडरग्राउंड गाने का रिव्यू और थोड़ा सा ब्रेकडाउन। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।